गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th आपका आता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे डेफिनेशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, अर्थात मानसिक मंदित बालकों की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदिता की परिभाषाएं। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेलिक्वेंसी डिफाइन द टेम्पल एज mental retardation indicates predominantly lower than average intellectual performance, which is accompanied by adapted behavioral defect and that occur during development. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार परिभाषा, मानसिक मंदन मुख्य रूप से औसत से कम बौद्धिक कार्य निष्पादन का संकेत देती है, जो कि अनुकूलन व्यवहार संबंधी दोषों के साथ साथ पाई जाती है और जो विकास काल के समय स्फुटित होती है। Turnbull has drawn attention to two main features in these definitions. Identify the limit of those intellectual acts as found in the difficulty of learning their music, and second point, focus on adapted skills such as communication, care, and social competition. These symptoms make it clear that the matter needs support service so that he can conquer some of his range, also to fulfill your current needs. अर्थात टर्नबुल ने इस परिभाषा को मुख्य लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें 2 लक्षण उन्होंने बताए हैं। पहला है आपका उन बौद्धिक कृत्यों की सीमाओं की पहचान कर लेना जैसा कि उनका संकेत सीखने में कठिनाई से मिलता है। सेकंड उन्होंने बताया है टर्नबुल ने अनुकूल कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित कर लेना, जैसे कि संप्रेषण, अपनी देखभाल तथा सामाजिक योग्यता। ये लक्षण स्पष्ट कर देते हैं कि मंदिता को सहायक सेवाओं की आवश्यकता है ताकि वह अपनी कुछ सीमाओं पर विजय प्राप्त कर सके, साथ ही अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। अकॉर्डिंग टू कुप्पुस्वामी, educational backwardness is the result of multiplication caution many feature factors combined together to cause slowness in learning. कुप्पुस्वामी के शब्दों में शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम होता है। अधिगम में मंदिता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोलक एंड पोलक, द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ग्रुप्ड टुगेदर एज feeble minded as dismissed at all. We now recognize that they have as many different fates to their personalities as normal children. अर्थात पोलक एंड पोलक ने लिखा है कि मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालक के समूह में नहीं रखा जाता है।
जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम ये स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। According to American Association has formed a definitions of term retardation. It can be considered as a work practice in terms of education and learning. It is defined by the American Association as follows. Mental retardation refers to the unusual, simple, intellectual functionality that manifests in a person's developmental stage and is related to the disease in their adopted behavior, अर्थात मानसिक मंदता से संबंधित अमेरिकन एसोसिएशन ने मंदता शब्द की परिभाषा गठित की है। उन्होंने उसे शिक्षा एवं शिक्षण की दृष्टि से यह कार्य व्यवहारिक माना जा सकता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। मानसिक मंदित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में ढंग से संबंधित होती है। According to GD page 1976, mental deficiency or depression is a state of lower than normal mental development found in a person at birth or in the early years of childhood, which is responsible for their intellectual deficiency and social disability. जेडी पेज ने कहा है, मानसिक न्यूनता या मंदन व्यक्ति के जन्म के समय या बचपन के प्रारंभ के वर्षों में पाई जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, अकॉर्डिंग टू ट्रैगोल्ड ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट, a state of arrested or incomplete development of mind so serve that the patient is incapable of leading an independent life or of guarding himself against serious exposure. In the case of child, that he will be so incapable when an adult. ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट के अनुसार जो ट्रीट गोल्ड है उन्होंने बताया है, मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, चिल्ड्रन हुज इंटेलिजेंस इन लेस देन 70 आर कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा दी है उन्होंने कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहा जाता है। लास्ट डेफिनेशन है आपकी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल रिटार्डेशन गिव्स ए सेंस ऑफ द करंट state of functioning and adjustment behavior of a person.
As a result, the person may at some point answer correctly on the criteria of mental retardation while not at any other time. This is to say that a person's general condition can change due to change in social status or conditions or skill in intellectual functioning. अर्थात अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंदता से व्यक्ति की प्रकार्यात्मकता एवं समायोजन व्यवहार से संबंधित वर्तमान की स्थिति का बोध होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी समय मानसिक मंदता के मानदंडों पर सही उतर सकता है, जबकि किसी अन्य समय में भी नहीं। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या दशाओं में परिवर्तन या बौद्धिक प्रकार्यता में कुशलता आने से उसकी सामान्य स्थिति बदल जाती है। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद हम मानसिक मंदता की निम्न प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 1, मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 या इससे कम होती है। मंदबुद्धि बालक समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं तथा वे समाज के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बालक मानसिक शक्तियों का विकास काल 18 से 19 वर्ष की आयु तक माना जाता है। मंदबुद्धि बालक या मानसिक मंदित बालकों का शारीरिक विकास या सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तथा वह अधिक समय तक किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। मानसिक मंदित बालक या मंदबुद्धि बालक औसत से बहुत कम बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदन की एक पहचान ये भी है कि इनके शिकार बालक या किशोर अपने आप से तथा अपने परिवेश से समायोजित होने में काफ़ी कठिनाई का सामना करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के बालक या किशोर अपने आसपास अपने परिवेश से समायोजित होने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।